हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं टोरंटो में यूनियन स्टेशन के पास में मेट्रो टोरंटो कन्वेंशन सेंटर के पास हूँ। मैं जब टोरंटो आती हूँ और टोरंटो से इंडिया आती हूँ तो बहुत से लोग ये बात पूछते हैं कि टोरंटो कैसा है, कनाडा कैसा है, वहाँ पर बिल्डिंग्स कैसी हैं, वहाँ पर लोग कैसे हैं। तो ये सब कुछ शब्दों में बता पाना आसान नहीं होता। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसके अंदर यहाँ पर जो कुछ डाउनटाउन के अंदर जिस तरह की लाइफ होती है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह की यहाँ फ्लोरल ब्यूटी है, उसके बारे में मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। अभी अक्टूबर का महीना है और अभी 5 अक्टूबर है और यहाँ पर अभी बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं, लेकिन बहुत थोड़े टाइम बाद यहाँ पर सर्दी हो जाएगी और यहाँ पर पूरा ये एरिया बर्फ़ से जम जाएगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग अभी हालांकि गर्मियों के कपड़े भी पहने हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अभी से यहाँ पर 5 अक्टूबर को ही स्वेटर्स पहनने शुरू कर दिए हैं। और अभी दोपहर का समय है, यहाँ पर करीब 2:30 बजे हैं, लेकिन 2:30 बजे भी आप देख सकते हैं कि दोपहर के समय में भी काफ़ी लोगों ने वुलन कपड़े, हल्के वुलन कपड़े पहने हुए हैं, जो कि इंडिया में नहीं होता। नॉर्मली इंडिया में सर्दी बहुत देर से आती है, लेकिन यहाँ पर हल्की सर्दी अभी से शुरू हो गई है। अगर आप शाम का वक्त देखेंगे तो शाम के वक्त यहाँ पर सभी लोग नॉर्मली इस टाइम पर स्वेटर्स या गर्म कपड़े या हल्की जैकेट पहनकर ही निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर शाम को हवा चलने लगती है और उस हवा में बिल्कुल हल्के कॉटन के कपड़े पहनकर कोई भी नहीं घूम सकता। नॉर्मली लोग यहाँ पर इस टाइम पर थोड़े से गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। सेकेंडली, अभी रास्ते में आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर डस्टबिन कैसे होते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी रास्ते में आई हैं यहाँ पर, जो कि इंडिया से बहुत अलग है। इंडिया के अंदर जब मैं देखती हूँ तो डस्टबिन ही गंदे होते हैं, उनको बाहर से कोई साफ़ नहीं करता। नॉर्मली काफ़ी बार वहाँ पर प्लास्टिक के डस्टबिन होते हैं जो बाहर से गंदे पड़े रहते हैं, और नॉर्मली वो काफ़ी बार खुले भी होते हैं, और डस्टबिन के ऊपर उनके अंदर मक्खियाँ वगैरह भी घूमती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ के डस्टबिन भी प्रॉपर स्टील के बने हुए हैं या किसी और मेटल के बने हुए होते हैं, और वो भी अलग अलग 3 डस्टबिन इन्होंने अलग अलग मटेरियल के लिए रखे हुए हैं, जिसके अंदर की अलग अलग, एक में आपने पेपर डालने हैं, दूसरे में बॉटल एंड कैंस, और तीसरे में वेस्ट मटेरियल। और ये डस्टबिन एक दिन हम रात को घूम रहे थे तो हमने रात के करीब 11 बजे ये देखा कि कोई एक वैन आती है, और वो शायद गवर्नमेंट की वैन होती है, और उसमें लोग आते हैं अपना सफाई का मटेरियल लेकर, और वो सारे मटेरियल को बाहर से साफ़ करते हैं डस्टबिन को, जिससे कि डस्टबिन बाहर से भी बहुत अधिक साफ़ रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा सफाई है, जबकि मैंने यहाँ पर कोई सफाई अभियान चलते हुए नहीं देखा। मैंने यहाँ पर ये कभी नहीं देखा कि यहाँ पर कोई बैनर्स लगे हुए हैं कि आप सफाई रखिए। यहाँ पर कोई मैंने ऐसे कहते हुए नहीं देखा कि आप सफाई रखिए। लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ की एजुकेशन ही ऐसी है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि लोग अपने आप सफाई रखना सीख जाते हैं। बचपन से ही यहाँ पर बच्चों को सफाई रखने की आदत होती है। तो और सेकेंडली यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। काफ़ी बार मैं देखती हूँ कि कई कंट्रीज़ में सफाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता प्रॉपर। तो उसमें अगर आप सड़क पर कहीं चल रहे हैं और आपको डस्टबिन दिखाई नहीं देगा
तो नॉर्मली लोग कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं। और काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता भी है तो लोग इतने अवेयर ही नहीं होते, वो इन सब चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं और इतना लाइटली लेते हैं कि डस्टबिन के बाहर ही कूड़ा डाल देते हैं, तो उससे भी गंदगी फैलती है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा सफाई रहती है। और जबकि ये टोरंटो का बिज़ीएस्ट एरिया है, सबसे ज़्यादा बिज़ी एरिया यही है, ये यूनियन स्टेशन है और डाउनटाउन के बिल्कुल आखिरी में ये पड़ता है। और पूरे डाउनटाउन के लोग यहाँ पर पूरे रादर टोरंटो के लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। ये कमर्शियल हब है और यहाँ पर बहुत तरह की जॉब्स के लिए बहुत हाई राइज़ बिल्डिंग बनी हुई है। आप देख रहे हैं ये कितनी हाई राइज़ बिल्डिंग है। ऐसी ऐसी हाई राइज़ बिल्डिंग्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैं और इन सब में नॉर्मली एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और एक एक बिल्डिंग के अंदर हज़ारों से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। और यहाँ मल्टीकल्चरल एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर हर कल्चर के लोग हैं, यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ से लोग आए हुए हैं। लेकिन नॉर्मली जब वो यहाँ आते हैं तो वो यहाँ के एटमॉस्फेयर में बाहर से आने वाले भी धीरे धीरे यहाँ के एटमॉस्फेयर में ढल जाते हैं। और उनका भी जो बाहर से भी लोग आते हैं वो भी ज़्यादातर यहाँ पर जो सफाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसको यूज़ करते हैं। रास्ते के अंदर अभी आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर फ्लावर्स हैं, इनकी मैं फ़ोटो ले रही हूँ अभी, क्योंकि कुछ दिन बाद ये फ़ोटोज़ मैं नहीं ले सकूँगी। यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरेगी कि ये सब फ्लोरल ब्यूटी यहाँ की ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले कि ये इतनी ज़्यादा सुंदर फ्लोरल ब्यूटी यहाँ की ख़त्म हो जाए, मैं इसको कैमरे में कैद करना चाहती हूँ, जिससे कि ये हमेशा हमेशा के लिए इस कैमरे में कैद हो जाए। आप देख रहे हैं कितना सुंदर फूल खिला हुआ है और उन्होंने जो डिज़ाइनिंग भी की हुई है फ्लावर्स की या प्लांटेशन की, वो भी आप देख रहे हैं, वो भी बहुत ही सुंदर ढंग से की हुई है। इसके ऊपर कितनी मेहनत हुई होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। एक एक पत्ता कैसे खिला हुआ है फूल का। तो आई थिंक आप सब लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा और ये आप लोगों को भी ये अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सफाई है और इतनी ज़्यादा यहाँ पर फ्लोरल ब्यूटी है। और इस अक्टूबर के महीने में अभी ये हंसते खिलते फूल हमें भी कितनी खुशी दे रहे हैं। इनको देखते ही सारी टेंशन तुम्हारी ख़त्म हो जाती है और जब हम इनको बिल्कुल ध्यान से और प्यार से देखते हैं तो शायद अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी टेंशन होती है वो एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं और इन फूलों की ब्यूटी में खो जाते हैं। मैं बल्कि एडवाइस भी करना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि वो जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, नेचुरल सैनिक ब्यूटी को एंजॉय करें। सैनिक ब्यूटी यहाँ ही नहीं है, हर जगह होती है, चाहे वो पहाड़ों में हो, चाहे वो नदियों में हो, चाहे वो आकाश में हो, चाहे वो धरती पर हो। आप हर जगह पर अलग अलग तरह की ब्यूटी देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग उस ब्यूटी को एंजॉय नहीं करते और उसको बिना देखे ही आगे निकल जाते हैं। एक और चीज़ जो आप यहाँ नोट करेंगे, यहाँ पर हर इंटरसेक्शन के ऊपर हर लाइटों के ऊपर यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं बोर्ड लगे हुए हैं जिसके ऊपर साफ लिखा हुआ होता है कि ये कौन सा इंटरसेक्शन है। उससे पता चल जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। और
सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ अगर आप देख रहे हैं, अभी सामने वाइट लाइट हुई थी जो अब बंद हो गई है। जब यहाँ वाइट लाइट होती है तो यहाँ पर पैसेंजर पैदल चलना शुरू कर देते हैं और सारा ट्रैफिक जो होता है वो पीछे रुक जाता है। चाहे यहाँ पर कितनी भी गाड़ियाँ आ रही हों पीछे से, 40, 50, 100, 200, और चाहे सिर्फ एक ही पैसेंजर है जो सड़क को पार करना चाहता है, अगर वाइट लाइट हो गई है तो सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी। चाहे वो किसी भी वीआईपी की गाड़ी हो, वो पैसेंजर पहले अपना सड़क पार करके जाएगा और उसके बाद में गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं। ये इतना अच्छा सिस्टम है कि मुझे ऐसे लगता है कि हर डेवलपिंग कंट्री को इसको अडॉप्ट करना चाहिए और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना चाहिए जिससे कि यहाँ के नागरिक से जिससे कि वहाँ के नागरिक सेफ़ रहें और वहाँ पर एक्सीडेंट्स कम से कम हो। थोड़ा सा ध्यान रखने से या थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने से हमारी कीमती जानें बच सकती हैं, जो कि एक्सीडेंट में जाने जाती हैं, वो उन सब का बचाव हो सकता है। तो यहाँ पर शोर थोड़ा सा ज़्यादा है, दोपहर का टाइम है, दोपहर के समय लोग यहाँ पर, आज धूप भी निकली हुई है। काफ़ी बार यहाँ पर दोपहर को इस मौसम में धूप नहीं होती, 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक यहाँ पर धूप का इंतज़ार करते रहते हैं, तब भी यहाँ पर धूप नहीं दिखाई देती। लेकिन आज यहाँ धूप निकली हुई है। ये यहाँ पर रोड साइड पर ही एक खाने की वैन है जहाँ पर थोड़ा हल्का लाइट फूड मिल जाता है और आप हल्का फुल्का चाय पानी यहाँ पर पी सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए सामने बहुत ही सुंदर हाई राइज बिल्डिंग है और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और बहुत सुंदर ढंग से वो मेंटेन की गई है। बनाना फिर भी आसान होता है, लेकिन बना के उस चीज़ को मेंटेन करना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इन्होंने बनाने के अलावा उस बिल्डिंग को मेंटेन भी किया हुआ है। यहाँ की हर एक बिल्डिंग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा साफ़, नीट एंड क्लीन, बाहर से भी और अंदर से भी बहुत ही सुंदर ढंग से मेंटेन की हुई है, जिसके लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा मैन पावर लगाकर खर्चा भी किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि इन लोगों के पास सफाई करने के लिए भी बहुत अच्छे नॉर्मली इक्विपमेंट्स हैं और हर लेबर के पास नॉर्मली यहाँ पर सफाई करने का प्रॉपर सामान, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं, जिससे कि वो बहुत थोड़े ही समय में साफ़ सफाई कर सकता है। एक सेकंड चीज़ जो मैंने यहाँ पर एक बात जो मैंने और यहाँ पर नोट की कि यहाँ पर लोगों को कुत्ते रखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है और इतना ज़्यादा शौक़ है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। कुछ पेरेंट्स तो मैंने ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि हम डॉग्स के मम्मी पापा हैं और डॉग हमारे साथ ही सोता है, हमारे साथ बिस्तर पे सोता है, ऐसा मैंने कहते हुए सुना है। हालांकि मुझे पर्सनली अपने आप में कुत्ते से बहुत डर लगता है, क्योंकि एक बार मुझे कुत्ता काट गया था। तो मैं कुत्तों से ज़्यादा दूर ही चलना पसंद करती हूँ। लेकिन यहाँ पर इवन छोटे छोटे बच्चे भी डॉग से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, बच्चे बूढ़े। अगर आप शाम के वक्त देखेंगे यहाँ पर
तो बहुत लोग यहाँ पर कुत्तों को लेकर घूमते हुए दिखाई देंगे। अभी लोग ज़्यादातर अपने ऑफिस के काम के लिए आ जा रहे हैं। ये ज़्यादा सैर करने का टाइम नहीं है, बल्कि ये ऑफिस टाइम है, इसीलिए यहाँ पर अभी कुत्ते कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप शाम को देखेंगे तो यहाँ पर हर आदमी के हाथ में आपको कुत्ता दिखाई देगा। नॉर्मली हर आदमी के हाथ में, ये नहीं कि 100%, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ में आपको कुत्ता दिखाई देता है। तो जो मैंने हाई राइज़ बिल्डिंग की बात की थी, वो देखिए सामने बहुत ही ज़्यादा हाई राइज़ बिल्डिंग हैं और इतने सुंदर ढंग से बनी हुई हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर अपने आप में खुशी होती है। हालांकि जो विलेज लाइफ है, मैं वो भी बहुत एंजॉय करती हूँ। वहाँ चाहे सिर्फ़ एक मंजिल का घर बना हो, चाहे छोटा बना हो, चाहे कच्चा बना हो, वो भी अपने आप में बहुत सुंदर होता है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ़ यही ब्यूटी है, लेकिन यहाँ की यूनिक बात ये है कि इतना ज़्यादा हाई राइज़ होने के बाद भी और इतना ज़्यादा रश होने के बाद भी यहाँ पर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, जो कि अपने आप में एक देखने वाली चीज़ है। अब फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि सामने वाइट लाइट हो गई है और सभी लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और गाड़ियाँ जितनी भी थी वो रुक गई हैं। जैसे ही सामने सफ़ेद लाइट होती है, वैसे ही लोग चलना शुरू कर देते हैं और उस टाइम पर जब वो चलते हैं तो बिल्कुल सेफ़ होते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं एक और बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इस डाउनटाउन के अंदर बहुत कुछ है देखने वाला। नॉर्मली यहाँ से ऐसे ही लोग गुज़र जाते हैं। काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं होता कि यहाँ पर कितना कुछ है, लेकिन जब आप उसको एक्सप्लोर करेंगे और धीरे धीरे एक एक चीज़ के बारे में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत कुछ देखने वाला है। ये सामने यहाँ पर रॉयल यॉर्क होटल है, जो कि बहुत ही आप देख रहे हैं ये बड़ा है और मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर। उसके सामने मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर फ्लोरल डेकोरेशन है, लेकिन मैं दूसरी साइड पर चल रही हूँ तो उस फ्लोरल डेकोरेशन को मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ। वो यहाँ से दूर पड़ती है, लेकिन होटल के सामने बहुत ही ज़्यादा सुंदर फ्लोरल डेकोरेशन है और एक एक फूल अपने आप में बहुत ज़्यादा खिला हुआ है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको डिफरेंट कल्चर के लोग आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर जैसे कि इंडिया से भी बहुत लोग हैं यहाँ पर, गुजरात से, पंजाब से भी बहुत ज़्यादा हैं और साउथ से भी बहुत लोग हैं। अभी हैदराबाद के कुछ दो फैमिलीज़ मुझे मिली थी जिन्होंने कहा कि हम अभी पीआर पे आए हैं, और बाकी हर कंट्रीज से, चाहे पाकिस्तान है या मैक्सिको है या यूएस है। यूएसए में भी जिन लोगों का ग्रीन कार्ड नहीं मिला, जिनको, और जिन लोगों को वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी जिनकी वहाँ पे नहीं होती, वो काफ़ी बार पीआर लेने के लिए यहाँ कनाडा में आ जाते हैं और कनाडा में पीआर लेके यहाँ पे जॉब करना उनको बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से लेकर यहाँ पर कितने कंट्रीज़ के लोग हैं ये शायद
मुझे भी नहीं पता, इंक्लूडिंग दुनिया के आधे से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हर कल्चर के लोगों की रिस्पेक्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर नहीं है, कोई किसी की लैंग्वेज डिफरेंट है तो कोई दूसरा आदमी उसकी इंसल्ट करेगा। यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत बार मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से रहते हैं और किसी भी कम्युनिटी के आदमी को कोई दूसरा आदमी किसी भी तरह का गलत वर्ड यूज़ नहीं कर सकता और ना ही नॉर्मली करता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ये सामने आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग है और बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है और बहुत ही सुंदर लग रही है। शायद कैमरे में इतनी सुंदर ना लग रही हो, लेकिन एक्चुअल में जब मैं इसको देख रही हूँ तो ये बहुत सुंदर लग रही है। और इसके ऊपर जब सूरज की धूप पड़ती है तो इसका रंग बिल्कुल सोने जैसा हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लग जाती है। इस तरह की बिल्डिंग्स की तो यहाँ पर कमी ही नहीं है डाउनटाउन के अंदर, ख़ास तौर पर जो दूसरा एरिया है ब्रैम्पटन या जो और एरियाज़ हैं यहाँ पर स्कारब्रो वगैरह, वहाँ शायद इतनी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। वहाँ हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन डाउनटाउन के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और सभी बहुत ही अच्छी तरह से वेल मेंटेन्ड हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर रोम यानी कि रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम, वो भी यहाँ डाउनटाउन में ही है। मुझे ये बताते हुए बहुत अधिक खुशी हो रही है कि रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम नॉर्मली हम विज़िट करके आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का इतिहास, उसके पीछे की कहानी शायद हम लोग जानने की कोशिश भी नहीं करते। जब मैंने रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम को विज़िट किया तो मेरी सबसे पहली नज़र वहाँ पर गौतम बुद्धा पर पड़ी। गौतम बुद्धा की तस्वीरें वहाँ पर इतनी ज़्यादा थी कि मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर गौतम बुद्धा की इतनी ज़्यादा तस्वीरें कैसे हैं। मैं किसी दिन दोबारा जाऊँगी तो वहाँ की फ़ोटो कवर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन वो यहाँ पर पहुँची कैसे, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं आपको तभी बताऊँगी जब मैं रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम दोबारा से विज़िट करूँगी। ये आप देख रहे हैं सामने यूनियन स्टेशन है। यूनियन स्टेशन ये डाउनटाउन में ही है और बिल्कुल लास्ट स्टेशन है मेट्रो का। यहाँ पर यहाँ तक मेट्रो आती है और मेट्रो से आगे उसके बाद आप या अपनी गाड़ी से जा सकते हैं या फिर पैदल घूम सकते हैं। ये फिर देखिए एक दोबारा से डस्टबिन है, ये ब्लैक कलर का है लेकिन ये बिल्कुल साफ़ है और इसके ऊपर भी अलग अलग 3 डस्टबिन बने हुए हैं, जिसमें एक में लिटर, दूसरे में रिसाइकलिंग और तीसरे में रिसाइकलिंग, ऐसे अलग अलग लिखा हुआ है। अलग अलग तरह का मटेरियल यहाँ पर अलग अलग ढंग से डाला जाता है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ एक फ्री पैम्फलेट्स मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर नॉर्मली रखे हुए होते हैं और इनके अंदर जो कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में यहाँ पर आपको कोई बहुत छोटी
बुकलेट या कुछ भी आपको थोड़ा सा मिल जाएगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसको कोई भी उठा के लेके जा सकता है। तो आज मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डाउनटाउन के बारे में बताया। ये वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी अगर मैं बहुत ज़्यादा बात करूँगी तो। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सामने से बस आई है, इसको भी मैं कवर कर रही हूँ, लेकिन मैंने अभी आगे जाना है। और ये देखिए, देखने वाली चीज़ है कि बस बिल्कुल बीच में खड़ी है, लेकिन सब लोग यहाँ पर पैदल चल रहे हैं, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, क्योंकि सामने वाइट लाइट हो गई है। सफ़ेद लाइट होने की वजह से कोई भी गाड़ी अब यहाँ पर आगे नहीं चलेगी, और सब लोग पहले अपना रास्ता पार करेंगे और सड़क को पार कर आराम से सब सुरक्षित पहुँच जाएंगे। उसके बाद ही बस या गाड़ियाँ चलेंगी। तो इस तरह से एक थोड़ा सा व्यू मैंने आप लोगों को डाउनटाउन का आज यहाँ पर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर बहुत अधिक इतने लोग होने के बावजूद भी, इतनी पब्लिक होने के बावजूद भी यहाँ पर इतनी क्लीनलीनेस मेंटेन की हुई है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये डिसर्टेड एरिया है और यहाँ पर लोग ही नहीं हैं जो गंदगी नहीं फैलाएंगे, लेकिन इतने लोग होने के बावजूद भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ की सड़कें बिल्कुल साफ़ हैं, और फ्लोरल ब्यूटी या ग्रीनरी जिसका मैंने आपको जिक्र किया वो मैं कवर करना चाहती थी, जिससे कि इससे पहले कि वो ब्यूटी यहाँ की ख़त्म हो जाए या ये सीज़न ख़त्म हो जाए, तो कम से कम मैं पहले वो ब्यूटी इस कैमरे में इस तरह से कैद कर लूँ कि वो मेरे लिए भी पूरी ज़िंदगी के लिए याद बन जाए। देखिए, सामने से आप देख रहे हैं कि एक और लेडी है जो कुत्ते के साथ घूम रही है, और ऐसा जैसे कि मैंने कहा कि आप शाम को अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत से लोग आपको कुत्ते के साथ घूमते हुए दिखाई देंगे, और उसके अंदर बहुत छोटे कुत्ते भी हो सकते हैं, और बहुत डिफरेंट तरह के जो ऐसे कुत्ते शायद मैंने अपनी लाइफ में कभी देखे भी नहीं थे, जैसे मुझे यहाँ देखने को मिले। और बहुत बड़े भी होते हैं कुत्ते, लेकिन फिर भी जो उनको अपने घरों में रख रहे हैं वो उनके साथ में बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। तो रादर उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार से और बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेटली उनको वो रखते हैं। तो आज का वीडियो मैं इतना ही कवर करना चाहती हूँ, काफ़ी लंबा हो गया है। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। फिर कभी मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को यहाँ की लाइफ के बारे में रूबरू करूँगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपको हाई राइज़ बिल्डिंग दिखाती हूँ। तो इस तरह की बिल्डिंग्स की यहाँ कोई कमी नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच।